हम चाहते हैं कि हर बच्चे को एक ड्रेस हो, यूनिफॉर्म हो, ताकि पता चले वो कबड्डी का है, खो खो का है, चाहे जिम्नास्टिक का है, चाहे कराटे का है। यूनिफॉर्म रहेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा गेम का है। सर हम तो यहाँ अपने प्राइवेट जो हमारा अपना रहता है, हम लोग ट्रेन से आए हैं। उसका जो टिकट का प्राइस था वो सब हम लोगों ने खुद से दिया है। वहाँ से जो हम लोगों को ऑटो का या बाकी का जितना चार्ज था वो सब हम लोगों ने खुद से दिया है। यहाँ एंट्री देने के बाद हमें बस सुविधा में मेडिकल सुविधा और पानी का सुविधा दिया गया, और कोई सुविधा नहीं दिया गया। खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं। ये आए हैं ट्रेन से खुद के भाड़ा से। खाना पीना भी नहीं हुआ है, सुबह से भूखे भी हैं। क्यों भाई? क्योंकि स्कूल की तरफ से मिल भी नहीं किया था। और पैसे हैं नहीं आपके पास? नहीं है पैसा। उन्होंने मुझे बताया कि आप बीडीओ सर से बात कीजिए, उनका मुझे नंबर दिया गया। मैंने बीडीओ सर से बात किया तो उन्होंने बोला कि जो टीचर आप लोग को बाट की तरफ से लेके जा रहे हैं आप उनसे बात कीजिए। मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं है, उनको सब पता होगा। मैंने उन सर से बात किया, प्रमोद सर से, तो उन्होंने बोला कि आप लोग आइए, आप लोग को जितने भी टीम है सबको एक जर्सी दिया जाएगा। अच्छा। जिसका जब मैच होगा वो उसके बाद खेल सकते हैं, उसको चेंज करके। यहाँ हम लोगों ने कल आया, हम लोग को कोई जर्सी नहीं दिया गया, ना ही कोई शूज़, कुछ भी नहीं दिया गया। हमारे पास ऐसी तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है, चाहे कोई बच्चों का कंप्लेन नहीं आया हुआ है कि हमको अल्पाहार नहीं मिला और उनको वाहन भी नहीं मिला। तो अगर ऐसा है तो उस बच्चे से मैं करके अगर सही बात होगा तो मैं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मैं इसको नोटिस करूंगा। हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। अरे कुछ नहीं, काहे मिला भाई? 90,000 रुपया आवंटन कुछ नहीं मिला है। जो भी हम लोग कर रहे हैं अपना पॉकेट से लगा के आना जाना खाना पीना सब लोग अपना कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग का ड्रेस है। हाँ। मगर उस पर अलाउ नहीं है कि उस पर खेलना है। अच्छा। कहीं पर्सनल हम लोग अपना मतलब सीनियर हम लोग खेलते हैं ना, उन लोग का है, स्टूडेंट मतलब बच्चे लोग का नहीं है। इस कारण मजबूरी में विदाउट ड्रेस कल खेलना पड़ा। आज ड्रेस में नहीं खेला सब। और ऐसे भी बाढ़ मोकामा बढ़िया जहाँ के भी बच्चे आ रहे हैं उनका कोई सुविधा मिल नहीं रही है। सब अपने भाड़ा से ही आ रहे हैं और यहाँ तो कुछ बच्चे भूखे रो भी रहे थे। न यहाँ सुविधा मिला खाने पीने का और न वहाँ प्रखंड से कोई सुविधा मिला है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। अपने राज्य के जो युवा हैं, युवा कहें या बच्चे हैं, अंडर 19 हैं, 19 वर्ष के अंदर हैं, उनमें दक्षता यानी अतिरिक्त दक्षता जो है वो कैसी लाई जाए, इसके लिए सरकार बखूबी सोच रही है। लेकिन इसके लिए कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो मुनासिब नहीं भी हो रही है। अगर हो भी रही है तो उसमें कई तरह की अनियमितताएं जो बच्चे समझा रहे हैं, कह रहे हैं, वो देखने को बन रही है। दरअसल दक्ष कार्यक्रम के तहत यानी यूँ कहें कि कला संस्कृति और युवा विभाग के तहत एक दक्ष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें अंडर 19 जो उनका स्किल है उसको कैसे ग्रोथ किया जाए, उसमें कैसे विकास लाया जाए, इसके लिए सरकार हमेशा तत्पर रह रही है। और इसी कार्यक्रम के तहत अब जो है वो पटना पाटलिपुत्रा के जो नया वाला स्टेडियम है उसमें कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें कंपटीशन हो रहे हैं जिसमें बच्चों को बुलाया जा रहा है और उनसे खिलवाया जा रहा है। यानी खेल के कार्य, कई तरह के खेल हैं, इसमें बच्चे भी आ रहे हैं। एक जानकारी और दे दूं कि इसके लिए जितने भी ब्लॉक हैं, अगर पटना की बात करें तो पटना में 23 ब्लॉक हैं। 23 ब्लॉक के जितने भी ब्लॉक जो अधिकारी हैं यानी वीडियो साहब जो हैं, उनको एक मुश्त रकम जो है वो करीब लगभग 90,000 रुपये जो है वो मुहैया कराई गई है। लेकिन सुविधा क्या है बच्चों को? कुछ बच्चे बाढ़ से हैं, कुछ बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं। वहाँ से आने जाने की सुविधा क्या है, किस तरह का खाने पीने का व्यवस्था है, उनका सब कुछ उसी में निहित है। लेकिन बच्चे क्या कह रहे हैं जरा हम इनसे सुनते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जय हिंद सर मैं बाढ़ से हूँ। बाढ़ से हैं जी। क्या व्यवस्था आपको मिल रही है? घर से कैसे आप मतलब अपने बाढ़ से कैसे आप यहाँ आते हैं खेलने के लिए? सर हम तो यहाँ अपने प्राइवेट जो हमारा अपना रहता है, हम लोग ट्रेन से आए हैं। उसका जो टिकट का प्राइस था वो सब हम लोगों ने खुद से दिया है। वहाँ से जो हम लोगों को ऑटो का या बाकी का जितना चार्ज था वो सब हम लोगों ने खुद से दिया है। यहाँ एंट्री देने के बाद हमें बस सुविधा में मेडिकल सुविधा और पानी का सुविधा दिया गया, और कोई सुविधा नहीं दिया गया। खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है। कितने बच्चे हैं जो बाढ़ से आते हैं? बाढ़ से लगभग यहाँ 50 के आसपास बच्चे हैं। अंडर 14, 17, 19 मिला के 50 से ज़्यादा बच्चे हैं। 50 से? सब ऐसे ही आते हैं? जी सब ऐसे ही, सब अपने प्राइवेट आते हैं। मतलब कोई सुविधा नहीं मिल रही? कोई सुविधा नहीं। सारे बच्चे जितने भी हैं वो लोग अपने क्लब के हैं, क्लब के ऑनर के साथ खुद से आते हैं। हम लोग भी अपने कोच के साथ आए थे लेकिन कोच चले गए हैं कुछ काम से।
तो आपको ये पता है कि कोच को या क्लब के मेंबर जो भी हैं आपके, उनको कुछ पैसा दिया गया होगा कि हाँ भाई इनको ले जाओ, ऐसे ले जाओ? क्लब के मेंबर का तो पता नहीं सर, क्योंकि वो लोग दूसरे क्लब से हैं, तो वो लोग अपने क्लब के ओनर के थ्रू आए, तो उनको अमाउंट मिला है, वो लोग खुद से आए, वो आई डोंट नो, बट हम लोग खुद के पैसे से आए। मतलब आप हम लोग अपने को पैकेट से अपने से हम लोग को कुछ भी नहीं अमाउंट दिया गया आने जाने के लिए, सब लोग बोला गया खुद से किया जाए। आप कहाँ से आए हैं? बाहर से। बाढ़ से। कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ? पहला दिन पहला दिन है। आज कितना खर्च हुआ आपका? 50 रुपया 50 रुपया। क्यों, खाना नहीं खाए थे क्या? खाए थे। तो ट्रेन से आए हो? ये तो ट्रेन में कितना भाड़ा लगा? 50 रुपया। तो 50 रुपया लगा। उसके बाद खाने पीने का फिर अलग लगा। तो लगा कितना, टोटल कितना खर्च हुआ? 150 लगा टोटल। 150। अच्छा, क्या खेल रहे हो यहाँ पर? फुटबॉल खेले हैं। फुटबॉल। चलो, फुटबॉल आज का खेल हुआ। कुछ और बच्चे हैं यहाँ पर, कहाँ से हैं आप? बाहर से हैं। आप भी बाढ़ से हैं? सब क्या हुआ, मतलब जो जिस तरह से आप आए हैं, थोड़ा बयान करेंगे, बताएंगे आप? हम देखिए आए हैं ट्रेन से, खुद के भाड़ा से। खाना पीना भी नहीं हुआ है, सुबह से भूखे भी हैं। क्यों भाई? क्योंकि स्कूल की तरफ से मिल भी नहीं किया था। और पैसे हैं नहीं आपके पास? नहीं है पैसा। चलिए, अब स्थिति ये है, बच्चे जो कह रहे हैं उसे सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। ये बच्चा है, बाढ़ से ही आया है, ये कह रहा है कि बस ट्रेन का भाड़ा ही हम दे पाए हैं, दिन भर आके खेले हैं यहाँ, अपनी दक्षता का प्रदर्शन किए हैं, लेकिन खाना तक नहीं खाए हैं हम। अब एक कहावत है ग्रामीण स्तर पर कि भूखे भजन न हो ही गोपाला। ये क्या जीतेगा? इसके अंदर वो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, इसके अंदर वो ताकत नहीं रहेगा, ये दक्षता क्या प्रदर्शित करेगा? खैर, अब कुछ भी हो, क्या कुछ बातें सामने आती है, हम उनसे भी बात करेंगे जो इसके लिए अधिकृत हैं, जो मुहैया कराए हैं, पूरा जो व्यवस्था मुहैया कराए हैं, रकम मुहैया कराएं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप धैर्य रखिए, हम सुनवाते हैं। हमारे साथ मोकामा से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन बच्चों का, अंडर 19 बच्चों का, वहाँ से कोच हैं सुरेंद्र सर के नाम से ये विख्यात हैं, और जो फिजिकल जो एक्टिविटी है ये बच्चों को करवाते हैं। दरअसल हम इन्हीं से सोच रहे हैं कि बात करें कि आखिर ये जो बच्चे अभी बाढ़ वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं है, हम अपने पैसे से आते हैं, अपने पैसे से जाते हैं, खुद से खाते हैं। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है वो दिन भर भूखे रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात बोले हैं, बाढ़ के भी बच्चे बोले हैं, सही बात बोले हैं। और ऐसे भी बाढ़ मोकामा बढ़िया जहाँ के भी बच्चे आ रहे हैं, उनका कोई सुविधा मिल नहीं रही है, सब अपने भाड़ा से ही आ रहे हैं। और यहाँ तो कुछ बच्चे भूखे रो भी रहे थे, न यहाँ सुविधा मिला खाने पीने का, और न वहाँ प्रखंड से कोई सुविधा मिला है। अपना पैसा से ही आना है, जाना है ट्रेन से, यही सुविधा है। और नहीं किसी बच्चे को जर्सी लिया गया है। अगर मान लेते ऐसा ही होता रहा तो आगे वाला आने वाला भविष्य कैसा होगा? तो हम चाहते हैं कि हर बच्चे को एक ड्रेस हो, यूनिफॉर्म हो, ताकि पता चले वो कबड्डी का है, खो खो का है, चाहे जिम्नास्टिक का है, चाहे कराटे का है। यूनिफॉर्म रहेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा गेम का है। इसी तरह से हाफ पैंट और गंजी में खेल ले रहा है। अच्छा, मतलब ड्रेस भी नहीं है? ड्रेस भी नहीं है। वाह। तो ये वीडियो साहब को 90,000 जो रुपया मिला है, क्या वो अपने पैकेट में रखने के लिए मिला है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि 90,000 मिला कि कितना मिला है, लेकिन फिर भी जो भी मिला होगा उतना ही में कर देते तो ज़्यादा अच्छा था बच्चे के लिए। चलिए, कल दरअसल जिस खबर के लिए हम यहाँ पहुँचे थे, उस खबर पे पूरा रिसर्च करते करते जो है वो शाम हो गई, और जिनसे हमारी बात होनी थी वो भी निकल गए थे। लेकिन आज सुबह में जब फिर से हम ग्राउंड में पहुँचे हैं, तो आज ये दोनों कोच जो हैं, यश और विकास जी, ये दोनों से मुलाकात हुई हमारी। बच्चे भी वही हैं जो कल हमें बयान दे रहे थे। आज फिर से इनसे हम बात करते हैं कि जितनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, कहा जाए कि एक वीडियो को 90,000 रुपया मिलता है इस कार्य के लिए, अपने बच्चों को दक्ष बनाने के लिए, अपने ब्लॉक के बच्चों को दक्ष बनाने के लिए। उन 90,000 का जो यूटिलाइज है, यानी कहा जाए यूज़ जो है, वो आप दोनों कोच मिलके ये अपने बच्चों पर कितना कर रहे हैं? कितना आपको मिला है, कैसे मिला है? हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। अरे कुछ नहीं, काहे मिला है भाई? 90,000 रुपया आवंटन कुछ नहीं मिला है। जो भी हम लोग कर रहे हैं अपना पॉकेट से लगा के आना जाना, खाना पीना सब लोग अपना कर रहे हैं।
हम लोग कोई सुविधा नहीं मिलता। अच्छा, तो ये प्राइवेट अपने स्तर से कर रहे हैं? जी जी, बस स्कूल का नाम रहता है, वहाँ से मोहर सिग्नेचर मार के हम लोग को भेज दिया जाता। तो उसके इससे अलावा फायदा हम क्या लोग को हुआ? तो स्कूल कोई वाले सुविधा क्यों नहीं आ मिलता। रहे हैं? स्कूल वाला गधा है। स्कूल वाला क्यों नहीं आता है? पता नहीं सर, बस सिग्नेचर मोहर मार दिए, उसके बाद हम लोग को कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग अपना टीम को लेके आते हैं। टीम को लेके आते हैं जी। एक बात और बताइए विकास जी कि ये जो अगर हम खेल का जो नियम है या फिर जो इसके सिद्धांत हैं, अगर उसकी बात करें तो बिना जर्सी यानी बिना ड्रेस कोड के आपको प्ले मैदान में उतरने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन आपके बच्चे बिना ड्रेस के ही उतर रहे हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वर्दी नहीं मिली है। तो ये जो है वो नियम का उल्लंघन है या नहीं? जी उल्लंघन है। उल्लंघन है जी, फिर भी कैसे एंट्री हो गई आप लोगों की? बस मजबूरी में खेलना पड़ रहा हम लोग को। नहीं, एंट्री कैसे हो गई? कौन करवाया एंट्री बिना वर्दी के? वो तो यहाँ की कमेटी ही कराएंगे। एक्चुअली में हम लोग का ड्रेस है, हाँ। मगर उस पर अलाउ नहीं है कि उस पर खेलना है। अच्छा, कहीं पर्सनल हम लोग अपना मतलब सीनियर हम लोग खेलते हैं ना, उन लोग का है, स्टूडेंट मतलब बच्चे लोग का नहीं है। हाँ। इस कारण मजबूरी में विदाउट ड्रेस कल खेलना पड़ा। आज ड्रेस पहने खेला सब। तो ये मजबूरी है, बिना ड्रेस के भी आप खेल सकते हैं? जी, चलिए, मजबूरी का नाम है। ये छोटा बच्चा है, कल इससे मुलाकात नहीं। कहाँ घर है तुम्हारा? मेरा बाल विकास नगर है। अच्छा, यहाँ क्या खेलने आए हो? ये फुटबॉल मैच खेलने आया था मैं, और हमारे ये कोच विकास भैया हैं जो हमें डेली ट्रेन करते हैं, और हमारे यश भैया जो एक बात बताओ, तुम बाढ़ से आए हो, कैसे आए हो? ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए हो? हाँ, पैसा कोच ने दिए या फिर वहाँ से कोई स्कूल वाला दिया है? कोई नहीं दिया, स्कूल वाला नहीं दिया, कोच ही है। अच्छा, तो पैसा कौन लगा रहा है तुम्हारे ऊपर? कोच हैं। अच्छा, विकास जी लगा रहे हैं? हाँ, विकास जी, इसके लिए आप खर्च कर रहे हैं तो क्या उसके लिए अलग से फंडिंग हुई है आपको? कुछ नहीं सर। मतलब आप अपने पैकेट से जी, खर्च कर जी। रहे हैं? स्थिति यही है। जो बच्चे कल भूखे रह गए थे, पेट में खाली पेट जो थे, दिन भर खेले भी, विकास हैं, कोच हैं, यश भी हैं, कोच हैं साथ में, और जिस तरह की स्थिति बन रही है इनकी, अगर ये कहा जाए कि वो 90,000 रुपये आखिर गए तो गए कहाँ? क्यों नहीं इन बच्चों के ऊपर, इस कोच के ऊपर जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, दिन रात अपना ब्लड जला रहे हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं खर्च हो रहा है? उस विद्यालय को कितना पैसा मिला, ये जानना बहुत जरूरी है। विद्यालय का जो अथॉरिटी है, ऑथराइज्ड जो पर्सन है, वो इस पर क्या वक्तव्य देता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको एक सवाल आपसे हम आखिर में एक और बात करेंगे। विद्यालय का जो कौन व्यक्ति है जो आपको ये कहा कि इन लोगों को लेके जाइए? क्या नाम था प्रोफेसर? नहीं, पीटीआई टीचर का। किस विद्यालय के टीचर ने कहा? अनुग्रह नारायण सिंह हाई स्कूल। हाई स्कूल, वहाँ का कौन सा टीचर? पीटी टीचर है? जी जी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा आपसे? वो बस इतना ही, हम लोग का फॉर्म भी हम लोग अपना ही जमा करते हैं, अपने से जमा करने, उनका बस काम रहा सिग्नेचर मोहर मार दिए, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं। सिग्नेचर मोहर मार देना तो आसान है, लेकिन ये तो हुआ होगा ना, टेंडर आया होगा कि भाई कौन सा खेल वाला जाएगा? बस गेम के बारे में हम लोग को पता चला कि पटना में गेम होने वाला है, हम लोग बच्चा लोग को तैयार किए, गए, मिले, फिर वहाँ से वो जो फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद अपना टीम को लेके आ गए सिग्नेचर मोहर करवाने के बाद। अच्छा जी, यानी आधी जानकारी आपको भी है, स्कूल से भी आपको पूरा व्यवस्था नहीं मिला। चलिए, अब बारी है ऐसे अधिकारियों से बात करने की, अब जिन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम तो ढूंढ ही लेंगे। उनसे भी पूछेंगे कि आखिर ये 90,000 रुपया जो वीडियो साहब को मिला है, इन नौनिहालों को दक्ष बनाने के लिए कहाँ जाके मरेगी, क्योंकि ये इनका पेट भी खाली है, और उस तरह से बूस्टर एनर्जी जो चाहिए इनको इस मैदान को जीतने के लिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। अरे भाड़ा तो कोच दे रहे हैं भाई, कोई व्यवस्था नहीं है। हम बात करते हैं उनसे भी, आप बने रहें, हम अभी बात करते हैं। यश से हमारी बात हुई थी कल, आयुष क्षमा प्रार्थी हैं, आयुष नाम है इनका। कल इनसे बात हुई थी हमारी, और जब शाम चूँकि बहुत ज़्यादा अंधेरे के चपेट में आ रहे थे हम लोग, और इनको बाढ़ जाना था, कल हमारी बात अधूरी रह गई थी। अब हम इनसे और कुछ सवालात करेंगे, जिसका ये बखूबी जो इनके पास साक्ष्य है, जो इन्होंने झेला है, जो इन्होंने अनुभव किया है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आयुष,
कभी आपके टीचर ने इन सारे जो अव्यवस्थाएं हैं आपके साथ जो हुआ, आप वहाँ से आ रहे हो, अपने पैसे लगा के खाना पीना भी खुद से हो रहा है, तो कभी वहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ साहब जो हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी जिनको कहा जाता है वो, या स्कूल के जो ऑथराइज टीचर हैं जो आपको लेके आए हैं, उन लोगों से कभी बातचीत हुई इस बनिस्पत? जय हिंद सर मैंने जब मेरे टीम के मेंबर्स थे उन्होंने मुझसे जर्सी के लिए और शूज़ के लिए पूछा, तो मैंने अपने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर से बात की। क्या नाम है स्पोर्ट्स टीचर? स्पोर्ट्स टीचर का नाम है आनंद कुमार सर। उन्होंने मुझे बताया कि आप बीडीओ सर से बात कीजिए, उनका मुझे नंबर दिया गया। मैंने बीडीओ सर से बात किया तो उन्होंने बोला कि जो टीचर आप लोग को बाढ़ की तरफ से लेके जा रहे हैं आप उनसे बात कीजिए, मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं है, उनको सब पता होगा। मैंने उन सर से बात किया, प्रमोद सर से, तो उन्होंने बोला कि आप लोग आइए, आप लोग को जितने भी टीम है सबको एक जर्सी दिया जाएगा। अच्छा। जिसका जब मैच होगा वो उसके बाद खेल सकते हैं उसको चेंज करके। यहाँ हम लोगों ने कल आया, हम लोग को कोई जर्सी नहीं दिया गया, ना ही कोई शूज़, कुछ भी नहीं दिया गया। शूज़ तो बोल सकते हैं कि लोग अपना पर्सनल लाते हैं, लेकिन जर्सी तो देना इम्पोर्टेंट था। हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया। आज जो एक्स्ट्रा क्लब के मेंबर है उन्होंने आज अपना जर्सी बच्चों को दिया ताकि वो लोग खेल सके। कल ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि बिना जर्सी का नहीं खेलना है। अच्छा। तो इसीलिए मैंने बात किया कल भी सर से कि सर। अच्छा, ये दक्ष प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ चार्ज भी लिए गए क्या आपसे? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं लिया गया। नहीं, बस टेस्ट लिया गया, बच्चे अच्छे खेले, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। अच्छा, मतलब आपकी प्रतिभा ही उसमें निबंधन का काम किया। यस सर। तो बीडीओ साहब ने हाथ झाड़ दिया सीधा? यस सर, बीडीओ साहब की तरफ से हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया गया, ना कोई पैसे में, ना आने जाने में। कल भी बच्चे लोग आके आपने देखा था कि काफ़ी बच्चे भूखे रह गए थे। जो बच्चे कल भूखे रह गए थे उनका पढ़ाई छूट रहा था, तो आज वो लोग नहीं आ पाए हैं। जो लोग आ पाए हैं वो भी आज अपने पर्सनल पैसे से आए हैं। क्लब के मेंबर भी वो कोच लेके आ रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी क्लब से नहीं जुड़े, तो बच्चे यहाँ पर्सनल पैसे से आ रहे हैं। यानी पढ़ाई छूट रहा था इसलिए आज खेलने नहीं आए, यही कह रहे हैं ना? यानी अब प्रूफ कर दिया है इन्होंने कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। यस सर, है ना? यस। खेल की महत्ता नहीं रही, खेल की महत्ता दिखाई नहीं जा रही है बड़े लोगों के द्वारा। बच्चों को प्रोत्साहित ही नहीं किया जा रहा है, किसी चीज़ की तरफ से सहायता नहीं दिया जा रहा है ताकि बच्चे खेल सके, आगे बढ़ सके। चलिए, ओके। जो स्थिति बनी, अब देख रहे हैं पीछे ये जो पुरस्कार वितरण का समय आ रहा है धीरे धीरे, और सारे पुरस्कार जो हैं, जो दक्ष प्रतिभा जो रखते हैं जो खिलाड़ी, उनके लिए इस तरह के पुरस्कार सजा दिए गए हैं। थोड़े देर में अनाउंसमेंट किया जाएगा कि जो दक्ष हैं अपने अपने खेल में, उनसे बात होगी और उसके बाद इस तरह के जो पुरस्कार हैं उन्हें दिया जाएगा उनके क्षमता के, उनके दक्षता के अनुसार। दरअसल हम बात कर रहे थे उन अभ्यर्थियों की, उन खिलाड़ियों की जिनसे हमारी लगातार बात हो रही थी। बाढ़ के कुछ लोग थे, डीएसओ साहब हैं हमारे साथ, ओम प्रकाश सर हैं, और ये पूरे पटना ज़िला के जो है इनका खेल प्राधिकरण है उसके अधिकारी भी हैं। तो सर, ये एक बात समझ से परे हो रही है कि बच्चे कुछ जो हैं वो बड़े उहापोह की स्थिति में हैं। वो कह रहे हैं कि हम बाढ़ से आए हैं, हमारे ना तो खाने का व्यवस्था है, ना कहीं से सरकारी जो है वो आवागमन यानी वाहन की जो सुविधा है वो दी जा रही है। जबकि डीएम साहब का तो ये आदेश है, लेटर भी है इस तरह का आया है कि वहाँ के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं वो सारा व्यवस्था करेंगे, अल्पाहार का भी व्यवस्था करेंगे, वाहन का भी व्यवस्था करेंगे, और यहाँ बच्चे कुछ और बोल रहे हैं। तो अधिकृत हैं आप, इसलिए आपको तो कुछ जानकारी होगी ही इस बनिस्पत। नहीं, बिल्कुल ही हमारे पास ऐसी तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है, चाहे कोई बच्चों का कंप्लेन नहीं आया हुआ है कि हमको अल्पाहार नहीं मिला और उनको वाहन भी नहीं मिला। तो अगर ऐसा है तो उस बच्चे समय करके अगर सही बात होगा तो मैं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मैं इसको नोटिस करूँगा। बिल्कुल सर, कल ही से आज भी हमारी बात हुई है इन बच्चों से। तो ये जो है ये 90,000 रुपये अगर बीडीओ को आवंटन होता है तो बीईओ जो होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, तो क्या उनकी इस तरह की जो इसमें उहापोह है, यानी वो लगा नहीं रहे हैं या बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खेल को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं अपने क्षेत्र से? नहीं, ऐसी अगर बात होती है, मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसी बात होती है तो ऐसा मेरे पास कोई आया नहीं है। मैं सबको बता भी चुका है कि अगर किसी बच्चे के साथ अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो संबंधित पटना जिला के जो टीमें आई हैं, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो मैं बराबर, आप देख रहे हैं, मैं बराबर घूमता रहता हूँ। बिल्कुल। मैं सभी, मेरा एक अपना कल्चर है कि मैं हर सभी ग्राउंड पर जाकर बैठता हूँ, करता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, एकदम बच्चे अपने बेटे की तरह मैं मानता हूँ। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं निश्चित ही मैं अपने वरीय पदाधिकारी को संसूचित भी करूँगा और
मैं खुद उनको नोटिस करूँगा कि आपके द्वारा जो निर्देश देने के बाद भी उस बच्चे को आपके द्वारा क्यों नहीं सुविधाएं दी गई। एक सवाल आखिर में और, बिना वर्दी के एंट्री नहीं है यहाँ जो भी प्लेयर हैं, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं, हमारे पास वीडियो भी है, जो बिना वर्दी के खेल रहे हैं, कल से ही नहीं, देखिए उसमें खेल किट्स और खेल पोशाक की बात है तो बच्चे दो तरह से भाग ले सकते हैं, या तो जो गेम्स का किट्स हो या जो बच्चे के जो स्कूल में चलता है उससे अगर खेलने में कंफर्टेबल है तो वो दोनों अलाउ है। ये दक्ष कार्यक्रम के लिए अलग से वर्दी नहीं? प्रखंड स्तर पर दक्ष प्रतियोगिता हो तो वर्दी नहीं, एक ड्रेस किट होता है खिलाड़ियों का, वो उसके लिए मतलब नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ, तो सुना आपने कि ओम प्रकाश सर जो जिला खेल अधिकारी हैं पटना ज़िला के, इन्होंने जिस तरह से कहा है कि अगर बच्चे इस तरह से परेशानी झेल रहे हैं तो निश्चित तौर पे देखना होगा, इसे समझने की ज़रूरत होगी और संबंधित अधिकारियों को बताने की ज़रूरत होगी। चलिए और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।